Hello students, welcome back. I am Gaurav Sharma, your physics teacher. Today we are going to start physics of class 10th, chapter 12, electricity, video part 6. And today's topic is resistances in parallel and its derivation. In the last video, I told you all about combination of resistances. मीन्स रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं. देर आर टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. फर्स्ट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड सेकेंड वन इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल. तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला किस तरीके से होता है. यहाँ मैं एक बार रिकॉल फिर से कर देता हूँ कि ये जो बल्ब लगे हैं आप डायग्राम में देख सकते हैं, 3 बल्ब्स हैं, ये एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्ट हैं. एंड नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल. तो जो नीचे फिगर है उसमें क्या है, 3 बल्ब्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड है, मतलब उसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल मिल रहा है इन ईच बल्ब. नाउ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लास्ट वीडियो में नहीं आपके साथ शेयर कर पाया था, जो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के रिगार्डिंग है. तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. फर्स्ट पॉइंट इज if n registers each of value r are connected in series, their equivalent resistance rs is given by rs equals to r plus and n times then equals to small n r. तो अगर n रजिस्टर्स मतलब जो कोई रजिस्टर्स हैं और वो n रजिस्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसे हम आर एस से डिनोट करते हैं सीरीज़ में, वो इक्वल होता है स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R, मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स इनटू वैल्यू ऑफ द रजिस्टर. तो स्मॉल n इज़ अ नंबर ऑफ रजिस्टर एंड R इज़ अ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर. And the second point, the current flowing through each resistor is the same and is equal to the total current in the circuit because there is no other path along which the current can flow. मीन्स जो हर एक रजिस्टर होता है सीरीज़ में, उसमें जो करंट फ्लो होता है वो सेम होता है या वो इक्वल होता है जो टोटल करंट होता है सर्किट में, क्योंकि सीरीज़ में करंट जो होता है वो सिर्फ हर एक रजिस्टर में सेम होता है, क्योंकि कोई अदर पाथ नहीं होता उसको फ्लो करने के लिए, तो एक ही उससे मूव होता है, इसलिए करंट जो होता है सेम होता है हर एक रजिस्टर में. And the third point, the potential difference across the ends of the combination is distributed across the ends of each one of the resistors, and the potential difference across any one of the resistors is directly proportional to its resistance. मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कह सकते हैं वोल्टेज, जो वोल्टेज होता है वो हर एक रजिस्टर में डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है उस रेजिस्टेंस के ऊपर कि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है. तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हर एक रजिस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब हर एक रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एंड द फोर्थ पॉइंट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस produces the same result under the same condition when connected in place of the series combination. It means अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन की जगह टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वल हो, अब वो सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, मतलब सेम कंडीशन में, मतलब वो सेम ही करंट देगा और सेम ही उसके पोटेंशियल डिफरेंस उसमें से पास होगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट वी कनेक्ट 3 रेजिस्टेंसेज each of value 2 ohm connected in series, then its equivalent resistance is 2 plus 2 plus 2 equals to 6 ohm. then अगर हम ये 2 ओम के रेजिस्टेंस की जगह सिंगल एक 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दें तो वो सेम करंट देगा सेम कंडीशन में, मतलब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर वही अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सेम करंट फ्लो होगा. लास्ट 5th पॉइंट, to connect resistances in series is the same as to increase the length of the conductor. मतलब रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं वो इसी तरीके से है अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं. It is due to this reason that the resistance of the combination increases and is equal to the sum of individual resistances and is obviously greater than that of any one of the resistances of the combination. तो ये क्या होता है, अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को तो उसका जो सम होता है वो हर एक रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस सबको ऐड कर दें, वो सारे रेजिस्टेंसों का सम जो होता है वो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है हर एक रेजिस्टेंस, मतलब या हम कह सकते हैं इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन. मतलब जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा बड़ा होता है सबसे बड़े रेजिस्टेंस जो उस कॉम्बिनेशन में लगा हो उसकी वैल्यू से. नाउ रेजिस्टेंस इन पैरेलल. The reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocals of each resistance.
मतलब जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो वो इक्वल होता है हर एक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल। नाउ वी ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहाँ 3 रेजिस्टेंसेज हैं फिगर ए में, R1, R2 एंड R3। ये 3 रेजिस्टेंसेज जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट हैं। मतलब वो तीनों रेजिस्टेंस जो हैं वो ए टर्मिनल और बी टर्मिनल दोनों से एक साथ कनेक्टेड हैं। तो R1, R2 एंड R3 आर द 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल एंड कैपिटल B इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स या पॉइंट्स A एंड B एंड I इज़ द टोटल करंट फ्लोइंग बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B and I1, I2 and I3 equals to current flowing through R1, R2 and R3 respectively। मतलब जो R1, R3, R2, R3 हैं उनमें से करंट जो है वो R1 में से I1, R2 में से I2 और R3 में से I3 करंट फ्लो हो रहा है। As we know that in a parallel combination voltage is same but current is different, so the total current in the circuit is the current in each resistor, sum of current in each resistor. Then I equals to I1 plus I2 plus I3 as you see in the first equation. Since potential difference across R1, R2, R3 is the same across the according to the Ohm's law, तो I1 equals to क्या हो जाएगा according Ohm's law, V upon R1, I2 equals to V upon R2 and I3 equals to V upon R3 as you see in the equation 2. लेट आर पी इज़ बी द इक्वलेंट रेजिस्टेंस। आर पी को हम इक्वलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर पी इक्वल्स टू वी अपॉन आई और आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर पी एज यू सी इन द इक्वेशन 3। अब हम फर्स्ट, सेकेंड और 3 इक्वेशन तीनों को कंबाइन करते हैं तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड और थर्ड की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। देन आई की जगह क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर पी इक्वल्स टू वी अपॉन R1 प्लस वी अपॉन R2 प्लस वी अपॉन R3। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड जो राइट साइड है, राइट साइड में से हम क्या करेंगे, v को कॉमन ले लेंगे। तो v कॉमन करके हम राइट साइड के v से कैंसिल हो जाएगा। देन क्या आ गया, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एज यू सी इन इक्वेशन 4। दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड इन पैरेलल। Here we end with this video. In the next video, we will solve some numericals which are based on combination of resistances in parallel and in series. Thank you. Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Physics by Gaurav Sharma and also watch my other videos. Click on the I button above. Thank you.